जीसस हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। आप जानते हैं कि हम मूर्ति और पत्थर के बारे में कलाम सुन रहे हैं। आज इस पत्थर के बारे में, क्योंकि ये जो पत्थर काटा गया था, ये इतना बड़ा पहाड़ बन गया है। नबी ने कहा था ये पत्थर बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। जो पत्थर बगैर हाथ लगाए काटा गया वो इतना बड़ा पहाड़ बन गया, तो उस पहाड़ के जो की वजाहत है, उस पहाड़ के साथ जो जुड़े हुए मामलात हैं वो भी कोई छोटे नहीं हो सकते। तो आज हम इसी पत्थर पर दोबारा गौर करेंगे और इसी से जुड़े हुए ये सारे तस्करे और मामलात हैं। आज की जो हेडिंग मैं लेकर आया हूं, जिस पर मुझे बोलना है, मूरत से टकराए हुए पत्थर पर दुल्हन खड़ी हो गई। मूरत से टकराए हुए पत्थर पर दुल्हन खड़ी हो गई। मैंने पहले कहा कि ये जो पत्थर मूरत से टकराया था, ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। इस पत्थर की ताकत, इस पत्थर का जोर, इस पत्थर का साइज जब टकराया तो कुछ और था। जब इसने मूर्ति को चकनाचूर किया तो फिर इस पत्थर की ताकत और साइज और हुजम और था। और फिर देखते देखते वो पत्थर एक बड़ा पहाड़ बन गया। और ना सिर्फ वो पहाड़ बना, उसके हुजम, उसके साइज के बारे में दानियल नबी कहता है कि वो सारी जमीन पर फैल गया। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मूरत पर भरोसा नहीं, बल्कि जो पत्थर मूरत से टकराया है उस पर क्या करें? भरोसा करें। ये पत्थर यीशु मसीह है, जो पुराने अहदनामे में तकरीबन सब नबियों ने इसके बारे में पेशन गोई की। सब नबियों को इसके बारे में नबूवत मिली, कलाम मिला, मुकाशफा मिला। लिहाजा जरा पढ़ेंगे दानियल की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 35 आयत में यूं रकम है। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी खलियान के भूसे की मानिंद आप जानते हैं जिन धातों की वो मूरत बनी हुई थी, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, मिट्टी, जब इससे पत्थर टकराया तो वो चकनाचूर हो गई। और ताबस्तानी खलियान के भूसे की मानिंद हुए। ये तोड़ा क्यों उसने ये बुत तोड़ा क्यों? उसने ये दुनिया की सूरत, दुनिया की मूरत, चलती फिरती जागती मूर्ति, चलती फिरती, ये एक देवी की तरह थी, चलती फिरती। ये जागता हुआ बुत था, ये चलता हुआ बुत था, ये भागता हुआ बुत था। उसने इसको तोड़ा क्यों? उसने सर क्यों तोड़ दिया? उसने चांदी के बाजू क्यों तोड़ दिए? उसने इस मूरत के चांदी का जो सीना था क्यों तोड़ दिया? उसने तांबे का जो पेट था, शिकम था, उसने पेट को चकनाचूर क्यों कर दिया? उसने लोहे की टांगे क्यों तोड़ दी? उसने लोहे के पांव क्यों तोड़ दिए? उसने मिट्टी के पांव, मिट्टी की उंगलियां क्यों बिखेर दी? उसने ये सारी मूर्ति जो दुनिया की तरफ इशारा था, इस दुनिया को क्यों तोड़ दिया? वो इसलिए इससे टकराया था, मैं इसको तोड़कर एक नई सूरत बनाऊंगा। मैं इसी सर के अंदर से अपनी दुल्हन निकालूंगा।
मैं इसी तांबे के अंदर से, इसी चांदी के अंदर से, इसी लोहे के अंदर से, इसी मिट्टी के अंदर से मुझे एक और सूरत तैयार करनी है, एक और मूरत तैयार करनी है जो मेरी दुल्हन कहलाएगी। मैं इस दुनिया को तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। और उसने उस वक्त की दुनिया को तोड़ फोड़ कर रख दिया और उस दुनिया के दरमियान से बाइबल में एक हवाला आया है, ऐ इस्राएल, तू जो जमीन की नाव पर बसती है, ऐ इस्राएल तू कहां बसती है? नाव पर, दुनिया के मिड में, दुनिया के सेंटर में। और ऐ इस्राएल, ऐ यरूशलेम, ऐ यहूदा, तुम्हारे अंदर से ये पत्थर निकलेगा और दुनिया से टकराएगा। सोने के सर से, चांदी के सीने से, बाजुओं से, तांबे के शिकम से, लोहे की टांगों से, मिट्टी के पांव, उंगलियों से, जिससे मुराद सारी दुनिया की मूरत है, मैं इसको तोड़ूंगा और इसके अंदर से अपनी कौम निकालूंगा, अपना कबीला निकालूंगा, अपनी कौम, अपनी बरगजीदा। अब हम शाही काहनों का फिरका और एक बरगजीदा कौम, वो अपनी कौम निकाल रहा था। इस मूर्ति को तोड़ फोड़ कर रखना चाहता था, चकनाचूर वो इसके अंदर से टटोलना चाहता था कि मैं इसके अंदर से अपनी एक मूरत निकालूंगा, सूरत निकालूंगा, तस्वीर निकालूंगा, कलीसिया निकालूंगा, बरगजीदा कौम निकालूंगा, अपनी नस्ल निकालूंगा, अपने चुने हुए लोग निकालूंगा। और मैंने आज जो टाइटल दिया है वो क्या है? मूर्ति से टकराए हुए पत्थर पर दुल्हन खड़ी हो गई, हुई नहीं, हो गई, कर दी गई, कायम कर दी गई। उसने तोड़ फोड़ दिया इसको और उसने इसमें से धीरे धीरे अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन, अपनी बीवी को तलाश करना शुरू कर दिया। अगर बाइबल में कलीसिया को यीशु की नस्ल कहा गया तो रूहानी, अगर बाइबल में कलीसिया को दुल्हन कहा गया तो रूहानी। वो कहता है कि मुझे ये मूरत शेप पसंद नहीं। अब जो मैं इसमें से तस्वीर निकालूंगा, मैं इसमें से मूरत निकालूंगा, मैं जो इसमें से कलीसिया निकालूंगा, वो सर से लेकर पांव तक एक जैसी होगी। हालेलुया, एक जैसी होगी। उसका सर जब देखोगे, सर में मैं तुम्हें नजर आऊंगा, सोना नहीं नजर आएगा। हालेलुया, जब कलीसिया का सर देखोगे तो मैं तुम्हें नजर आऊंगा। हाँ, और कलीसिया का सर वैसे भी किसको कहा गया है? यीशु को। उसने कहा, नबूकदनेस्सर, इस मूर्ति में मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं जेलस हो रहा हूं, मैं यीशु जेलस हो रहा हूं, मैं खुदा जेलस हो रहा हूं। इस मूर्ति के जो सोने का सर है वहां तो मैं खुदा, मैं यहोवा, मेरा बेटा, मेरा यीशु होना चाहिए इस मूर्ति का सर। मगर अब जब मैं इसको तोड़ूंगा ना, सारी वो जैसे मशीन में नहीं कोई चीज चूरा चूरा हो जाती, इस पत्थर से टकरा कर मूर्ति चूरा चूरा हो गई। और खुदा ने कहा, अब मैं इसमें से एक कौम निकालूंगा, मैं इसमें से अपनी बीवी निकालूंगा, मैं इसमें से अपनी दुल्हन निकालूंगा, मैं इसमें से अपनी कौम, अपनी नस्ल, अपना बच्चा निकालूंगा, अपनी औलाद निकालूंगा, इस मूर्ति को चकना चूर कर दूंगा। और उसका सर कौन होगा? हालेलुया। फिर जब लोग देखेंगे कलीसिया को, जब कलीसिया को देखेंगे तो उसके सर में कौन दिखाई देगा? यही पत्थर, उस कलीसिया, उस सूरत, उस मूरत का सर कौन होगा? यीशु मसीह।
और यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? सब बोलें, सर। बुलंद आवाज से बोले, यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? सर है। और उस मूरत का सर कौन था? नबूकदनजर। नबूकदनजर, जो सोने की धात में दिखाई दे रहा था। मगर सोना हो या चांदी हो या तांबा हो या लोहा हो, हमारे यीशु की ठोकर से सब चकनाचूर हो जाता है। क्या टाइटल निकले? मूरत से टकराए हुए पत्थर पर कौन खड़ी हो गई? सब बोलो, कौन खड़ी हो गई? दुल्हन खड़ी हो गई। दुल्हन खड़ी हो गई और उसने कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर दुल्हन धड़ तक ही हो। तो वो कहे, दुल्हन कहे, हमारा धड़ हो पर हमारा सर यही काटा हुआ पत्थर हो। हालेलुया। ये टूट गई। पढ़ दीजिए, फिर से पढ़ दीजिए। उड़ा ले गई यहां तक। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए। टुकड़े टुकड़े किए गए। इन टुकड़ों से यीशु क्या, लोहे के टुकड़ों से क्या निकाल रहे हैं? आपने सबने बोलना है, दुल्हन। लोहे के टुकड़ों से क्या निकाल रहे हैं? दुल्हन। मिट्टी के अंदर से क्या निकाल रहे हैं? दुल्हन। वो तांबे के अंदर से क्या निकाल रहे हैं? दुल्हन। वो बाजू जो चांदी के थे, जो शिकम, जो सीना जो चांदी का था, उसमें से क्या निकाल रहा है? दुल्हन। वो सोने के सर में से अपनी दुल्हन निकाल रहा है। उसने कहा कि नहीं, सारी कौमें एक तरफ, मेरी कलीसिया दुल्हन एक तरफ। अरे जितनी मर्जी खूबसूरत हो जाए दुनिया, कलीसिया से ज्यादा खूबसूरत दुनिया कोई कौम, कोई कंट्री कलीसिया से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। ये पत्थर टकराया था ताकि इस मूर्ति को तोड़ फोड़ कर, चूरा चूरा करके इसके अंदर से एक नई मूर्ति निकालूं, और वो मूर्ति कलीसिया है। जी पढ़े, क्या बन गया? और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा, मूरत को तोड़ा, एक बड़ा पहाड़ बन गया। यहां कहता है यीशु ने, पत्थर ने मूरत को तोड़ा, और यीशु पतरस को कहता है, तू पत्थर है और मैं इस पहाड़ पर, इस चट्टान पर अपनी एक मूरत बनाऊंगा, अपनी एक कलीसिया बनाऊंगा, और उस कलीसिया को कोई मुकाबला भी नहीं कर सकेगा। कौन पहाड़ बन गया? वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा। हाँ, रुक जाएं। क्या आप कलीसिया में शामिल हैं? कितने लोग हैं जो कलीसिया में शामिल हैं? हाथ उठाएं। आप कलीसिया में शामिल हैं तो फिर आप इस पत्थर पर खड़े हैं। हालेलुया। आप इस पत्थर पर खड़े हैं, और ये पत्थर क्या बन गया? पहाड़ बन गया। पहाड़ बन गया। ये पत्थर पहाड़ बन गया और तमाम जमीन में फैल गया। और तमाम जमीन पर फैल गया। अरे ये पत्थर इसीलिए टकराया था कि दुनिया को मलिया मेट कर दे, और दुनिया में से जो इस पत्थर पर आए वो मेरी कलीसिया हो, वही मेरी तन्हा कौम होगी, वही मेरी तन्हा दुल्हन होगी, वही मेरी तन्हा नस्ल होगी। ये साया में लिखा है, वो अपनी जान की कुर्बानी देकर ही अपनी नस्ल को देखेगा। उसने इस मूरत को तोड़कर, और उसने कहा, ख़त्म करो ये शहनशाहियाँ, ये बादशाहियाँ ख़त्म हो, मेरी दुल्हन की बादशाही हो। अरे कलीसिया का बादशाह कौन है? कभी सुना है कि कलीसिया का बादशाह अमेरिका का रहनुमा हो, किसी मुल्क का लीडर कलीसिया का बादशाह हो? अगर जो बाइडेन या प्यूटन या चाइना का जो लीडर है वो कहे, जी मैं कलीसिया का दुल्हा हूं,
कलीसिया को चढ़ वट नहीं जाएगा, वो परे होके मर। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहे कि मैं कलीसिया का दुल्हा हूं, अगर प्यूटन ये कहे कि मैं कलीसिया का दुल्हा हूं, मानोगे? नहीं। मानोगे जी? और अगर यीशु कहे कि मैं कलीसिया का दुल्हा हूं तो फिर क्या कहोगे? यस। हालेलुया। अरे वो इसीलिए टकराया था इस दुनिया से। अच्छा, उस वक्त टकराया था ना ये पत्थर, आज टकराता हुआ दिखाऊं आपको। आज की दुनिया, आज की मूरत से ये पत्थर टकरा रहा है, दिखाऊं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊं कि वो टकरा रहा है। जरा पहले यशाया ने इस पत्थर को देखा था, इसी पत्थर को यशाया ने भी किसी रूप में देखा था, और उसने कहा था कि जरा गौर करो। यशाया 2 बाब 2 आयत में यूं रकम है, 2 आयत में यूं रकम है, आखिरी दिनों में यूं होगा, आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद, यानी 5वें और 6ठे दिन यूं होगा। समझ आ रही? आखिरी दिनों में ये होगा। अरे अगर यशाया नबी के यशाया नबी ने 700 पहले, अभी तो चौथे दिन का 300 जो था, सन 300 चल रहा था, उस हिसाब से अगर 300 साल पीछे चले जाए, यशाया नबी ने 700 साल पहले नबूवत की थी। वो 3.25 दिन के दौर में नबूवत कर रहा है, हैं? 3.25 दिन हुए अभी, ये आखिरी दिनों से। अगर ये फिर दिन खत्म क्यों नहीं? अगर वो आखिरी थे तो फिर आखिरी दिन खत्म ही नहीं हो रहे। गोया के दूसरे लफ्जों में ये वो कह रहा है कि वो आएगा, वो पांचवें दिन के आगाज में आ जाएगा और चौथे दिन के इख्तिताम पर आएगा, और वो आखिरी दिन होंगे। और वो चौथे दिन के आखिर में ही लोहे की सल्तनत से टकराया, यानी किससे टकराया? रोम से। किससे टकराया? वो आखिरी दिनों। अभी 7वें दिन का आगाज हुआ है, और कितने साल गुजर गए 7वें दिन के? हैं? 24 साल। लिहाजा आगे पढ़ दीजिए जरा, आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ है। अगर यहां कंफ्यूजन है, केड़े आखिरी दिन नहीं जड़े खत्म ही नहीं हो रहे। 2 दिन हो गए हैं, यानी 2000 साल खत्म हो गए हैं। जी आगे पढ़ दीजिए। खुदावंद के घर का आखिरी पहाड़ दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ों की चोटियों पर कायम किया जाएगा। पहाड़ों की चोटियों पर, वो भी पहाड़ कह रहा है ना, दानियल भी पहाड़ कह रहा है ना। पहले पत्थर कहता है, फिर पहाड़ कहता है। पत्थर टकराते वक्त पत्थर था, टकराने के बाद क्या बन गया? पहाड़ बन गया। ये पहाड़ कौन है? यीशु है। यशाया भी दूसरे चैप्टर में कहता है आखिरी दिनों में है, आखिरी दिनों में, यानी 5वें दिन में, 6ठे दिन में और 7वें दिन में है। जी आगे पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? और टीलों से बुलंद होगा, वो टीलों से बुलंद होगा, और सब पहाड़ों की चोटी, सारे पहाड़ यीशु पहाड़ के आगे नीचे हैं। इन पहाड़ों से मुराद दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं। यानी कि यीशु को इस्लामाबाद के पहाड़ों से टकराने का कोई क्या मकसद है भाई? यीशु हवा में मुक्के नहीं मारता, दीवारों को मुक्के नहीं मारता, वो सल्तनतों को मुक्के मारता है। वो सल्तनतों के साथ बॉक्सिंग खेलता है और दाम तोड़ देता है सल्तनतों के। क्या उसने लोहे की सल्तनत, सोने की सल्तनत, चांदी की सल्तनत, तांबे की सल्तनत के दांत नहीं तोड़ दिए? और तोड़कर उसमें से अपनी क्या निकाल रहे? बरगजीदा
कौम, यानी कलीसिया, दुल्हन, यानी कलीसिया और अपनी दुल्हन निकाल रहा है कौमों में से। सब पहाड़ों से क्या मुराद है? बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़े बड़े बादशाह और टीलों से बुलंद। टीलों से मुराद भी यही है, कौमें, उम्मतें, कबीले, जत्थे। इन सब से वो टकरा कर अपनी कलीसिया इन्हीं कौमों में से तैयार करेगा। और चाहे सब कौम किसी भी रंग की है, चाहे गोरों की कौम, गोरे रंग की कौम है, चाहे काले रंग की कौम है, चाहे येलो कलर की कौम है, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, मसलक, फिरके से हो, वो सब, और उसको कोई रोक नहीं सकेगा। जितनी मर्जी आप बाउंड्रीज खड़ी कर लें, जितनी मर्जी कौमें हदें बांध लें, पीतल के बैरियर, लोहे के बैरियर, मस्बों के चौगिर्द खड़े कर दो। अरे पीतल के मस्बों के चौगिर्द होंगे, कौमों के चौगिर्द होंगे। वो तमाम मस्बों, वो तमाम कौमों, वो तमाम उम्मतों, वो तमाम कौमों, कबीलों, वो तमाम सल्तनतों, वो तमाम बादशाहों के सारे लोहे के बैरियर, सोने के बैरियर, चांदी के बैरियर, तांबे के बैरियर और पीतल के बैरियर तोड़ देगा। और अब तो इस पहाड़ का जो पांव, अपना जाती पांव है, वो भी पीतल का है, जिसको हिट करेगा चकनाचूर कर देगा। ये कलीसिया का दुल्हा है, ये कलीसिया का पहाड़ है, ये कलीसिया का पत्थर है। अरे गौर करो, ये यूं ही नहीं टकराया था उस मूर्ति से, इसका तो अपना ही पांव किस चीज का है? पीतल के पांव है इसके। इसके सामने कोई सल्तनत, कोई अदयान, किसी किस्म का दीन, किसी किस्म का मजहब, किसी किस्म की कौम, चाहे लोहे से ज्यादा सख्त हो, इस पीतल के पहाड़ के सामने चकना चूर है। आगे पढ़ दीजिए। यशायाह ने इसी पहाड़ को किसी और रूप में जब देखा, एक अनोखा काम देखने लगा यशायाह नबी। और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। सब कौमें टूट फूट गई ना। सोने की इस कौमें, सर टूट फूट गया। जब टूटा तो लोग बिखरे, जब सोने की सल्तनत टूटी तो लोग बिखरे। अब किसमें पाबंद हो? वाह जी वाह। अब किसमें पाबंद हो? कौन से बादशाह की सरपरस्ती ले लें? जब सोने का सर टूटा, आज भी सोने का सर टूट रहा है, आज भी पीतल का सर टूट रहा है, आज भी पीतल की टांगे, लोहे की टांगे, चांदी की टांगे, चांदी का शिकम, लोहे का शिकम, सारी मूर्ति, सारी कौमें टूट फूट रही हैं। और टूट टूट कर कहां पे बंद हो रही हैं? बल्कि बहुत सी कहां पे बंद हो रही हैं? कलीसिया में। कलीसिया में पाबंद हो रही हैं। वो कह रही हैं इस कलीसिया में शामिल हो जाओ, इस पर कोई सवाल नहीं। इसका सर जो है वो यीशु है, वो पहाड़ है जो पहली मूरत पर भी गालिब आया और आज की दुनिया पर भी वो क्या आएगा? गालिब आएगा। गालिब आएगा, गालिब आएगा। कौमें जी पढ़ दीजिए कहाँ आएंगी? यशायाह ने देखा कि इस पहाड़ पर क्या आई, सब कौमें पहुंचेंगी, वहां पहुंचेंगी, सब कौमें पहुंचेंगी। बड़े लोग कौमों को रोक रहे हैं, और नहीं जाओ उधर, कलीसिया में ना जाओ। बड़े लोग कौमों को रोक रहे हैं कि कलीसिया में मत पाबंद हो जाओ, इस नई मूर्ति में ना पाबंद हो जाओ, इस नई एक चलती फिरती मूरत, एक नई सूरत के अंदर यानी कलीसिया में पाबंद ना हो। रोक रहे हैं, बैरियर लगा रहे हैं, सोने के, चांदी के। कई लोग कहते देखो हम कितने अमीर हैं। लोग कहते तुम्हारी अमीरी जाए भाड़ में, मैं तो जाऊंगा कलीसिया में।
देखो हम कितनी ताकतवर फौज रखते हैं, हम एटमी पावर है। वो कहे तुम्हारा एटम, तुम्हारी ताकतें, फोर्सेस की ताकतें, इकोनॉमिकली पावर्स बाहर में जाए, मैं तो जा रहा हूं कलीसिया में। क्योंकि कलीसिया कहां खड़ी हो रही है? पहाड़ के ऊपर। यहां चढ़े लफ्ज भी आएगा, पढ़ दीजिए जरा। बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें। यानी ये पत्थर दानियल ने देखा था, जो टकराने के बाद क्या बन गया? ऊंची बोलो, क्या बन गया? पहाड़ बन गया। यशायाह ने इसको पहाड़ की सूरत में देखा, वो पहाड़ बन गया और कौमें उस पर चढ़ गईं। ये कौमें नहीं चढ़ रही, ये उसके बेटे की बीवी दुल्हन चढ़ रही है। उन्होंने देखा कि इस पहाड़ से ज्यादा कोई महफूज हमें नहीं रख सकता, इस पहाड़ से ज्यादा हमें कोई कवरेज नहीं दे सकता, इस पहाड़ से ज्यादा यीशु पहाड़, यीशु चट्टान, यीशु पत्थर से ज्यादा कोई हमें ऊंचा बुलंद नहीं कर सकता। क्योंकि ये पहाड़ कितनी चोटियों पर था? पहाड़ों की चोटी पर था, सारे पहाड़ों से बुलंद था। जी आगे पढ़ दीजिए जरा, चले छोड़ें। पहाड़ पर क्या चढ़ रही हैं? ये कौमें पहले किस में पैबंद थी? मूर्ति में, जो सोने की थी, चांदी की थी, तांबे की थी और लोहे की थी और मिट्टी की थी। उसने तोड़ा, कौमें प्रगंदा हुई, कौमें टूट फूट गई, सल्तनत टूटी फूटी। और जब यस्सु को देखा, वो यस्सु पहाड़ पर चढ़ी और कलीसिया बनती गई, बनती गई, बनती गई, कलीसिया बनती गई। आज क्रिश्चियन मुल्क पता क्यों पावरफुल हैं? क्यों पावरफुल हैं? कलीसिया की वजह से। कलीसिया की वजह से क्रिश्चियन कंट्रीज पावरफुल हैं, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर बर्रा की बीवी रहती है, बर्रा की दुल्हन रहती है, बर्रा की कलीसिया रहती है, बर्रा की बरगजीदा कौम रहती है, बर्रा की नस्ल रहती है। ईसाया के मुताबिक नस्ल कलीसिया है। इसलिए उन मुल्कों पर क्या है? बरकत है। अरे क्रिश्चियन कंट्रीज ये ना समझें कि हम अपनी वजह से बाबरकत हैं। तुम इस वजह से बाबरकत हो कि कलीसिया तुम में बसती है, यीशु की दुल्हन बसती है वहां। मूरत से टकराए हुए पत्थर पर दुल्हन खड़ी हो गई, दुल्हन खड़ी हो गई। तो क्या आप दुल्हन में शामिल हैं? इमरान साहब शामिल हो जाएं, इधर भी शामिल हो जाएं और उधर भी शामिल हो जाएं, शामिल हो जाएं। अरे ये पत्थर साइज इतना बड़ा है, इस पत्थर की जिस तरफ भी मैं जाकर खड़ा होता हूं, लेक्चर निकल रहे हैं, कलाम निकल रहा है। जिधर भी जाके हाथ लगाते हैं, उसने कहा जहां इस चट्टान को कह के मुझे क्या दे? इस्राएल के 12 कबीलों को क्या दे? पानी दे। मगर इस पहाड़ के पास आकर खड़े हो जाओ तो क्या निकलता है? हर तरह की बरकत इसी पहाड़ से निकलती है। मुकाशवे भी इसी पहाड़ से, हजूरी भी इसी पहाड़ से, जलाल भी इसी पहाड़ से, दौलत भी इसी पहाड़ से, सोना चांदी तांबा पीतल सब कुछ इसी पहाड़ से निकलता है। जरा 21 बाब में जाएं, मुकाशवा 21 बाब 9 आयत। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, फिर उन 7 फरिश्तों में से
जिनके पास 7 प्याले थे। और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे। आफतों का जिक्र हुआ है, फरिश्तों का जिक्र हुआ है। मुकाशवा 21 बाब की 9 आयत। पहले यूहन्ना दुल्हन देखने से पहले क्या देखता है? फरिश्ते देखता है और प्यालों का जिक्र करता है, आफतों का जिक्र करता है। और 21वें चैप्टर में जब वो दुल्हन को देख रहा है तो दुल्हन तो आसमान से आ रही है, ये जमीन पर तो थी नहीं उस वक्त। ये उस वक्त जमीन पर चौथे चैप्टर के बाद तो कलीसिया आसमान पर चली जाती है। अरे मोहरें खुलने के बाद तो कलीसिया जमीन पर है नहीं, कलीसिया तो आसमान पर है। और अभी तो कुली तौर पर मोहरें खुली नहीं हैं, अभी तो प्याले उठेले नहीं गए, अभी तो आफतों के नरसिंगे। अच्छा जरा गौर करें, कलीसिया देखने लगा है यूहन्ना, और उससे पहले वो आफते और फरिश्ते और प्याले देखता है। 7 मोहरों का जिक्र आता है 5वें चैप्टर में। जब भी एक मोहर खुलती है जमीन पर आफतें आती हैं। अरे वो मोहर नहीं खुली, वो पत्थर टकरा रहा है आज की दुनिया से, या टकराएगा या जुज़वी तौर पर टकरा रहा है। जब पहली मोहर खुली तो ये समझे, और खुलने से क्या हुआ? क्या आई? आफत आई। तो समझे कि पत्थर फिर क्या टकराया है? आज की मूरत से, आज की दुनिया से टकराया है। निकाल मेरे लिए जो तुझ में मेरी दुल्हन के अज़ा है, निकाल। वो टकराता है, जब वो टकराता है लोग तौबा करते हैं, उन आफतों में तौबा करके कलीसिया में आ जाते हैं। दूसरी मोहर खुलती है तो फिर आफत आती है। तो वो तो आफत आई या पत्थर टकराया? पत्थर टकराया भाई, पत्थर। पहली मोहर खुली तो आफत आई, समझे यीशु पत्थर टकराया है। दूसरी मोहर खुली तो आफत आई दुनिया पर, तो समझे यीशु पत्थर टकराया है। तीसरी मोहर खुलेगी तो जब आफत आएगी तो समझे यीशु पत्थर टकराया है। 7 मोहरें खुली और 7वीं मोहर खुलने पर तो आधा घंटा अफसोस हुआ आसमान पर, और वो टकराता है। कौमें रोती चिल्लाती हैं, कोई ज़लज़लों से मर जाता है, कोई पानियों से मर जाता है, कोई आफतों से मर जाता है, कोई बीमारियों से मर जाता है, कोई जंगों से मर जाता है। अरे जंगें भी उसके इख्तियार में हैं। किसके इख्तियार में? यीशु मसीह के। यीशु मसीह के, पहाड़ के, चट्टान के, पत्थर के इख्तियार में है। जहां जी चाहे जंग रोक दे, जहां जी चाहे जंग छेड़ दे। तो ये जब जब मोहरें खुलती हैं क्या टकराता है? यीशु टकरा रहा है दुनिया से। वो चिल्लाते हैं, कौमें, मुल्क। अभी जापान में बड़ी तबाही आई, ये 3 दिन पहले वहां तूफान आया, पानी आया, नुकसान हुए। भारत हैं, बड़े लोग वहां 1 अरब 25-30 करोड़ लोग अकेले कहाँ हैं? भारत में। 1.5 अरब अकेले किस मुल्क में हैं? चाइना में। अरे वो पत्थर आज भी टकरा रहा है, और टकरा कर अपनी क्या निकाल रहा है? दुल्हन निकाल रहा है। आफतें आती हैं, तौबा करते हैं लोग, वो डरते हैं, वो तौबा करते हैं, और उन आफतों के जरिया से लोग डर डर कर तौबा कर कर के बपतिस्मे ले लेकर किस में शामिल हो रहे हैं? दुल्हन मूरत के अंदर शामिल हो रहे हैं। और 5वें चैप्टर में 7 मोहरें हैं। 8वें बाब में 7 नरसिंगे। पहला नरसिंगा फूंका तो क्या आया? आफत। पहला नरसिंगा फूंका तो क्या आई? आफत। दूसरा फूंका तो क्या आई? आफत। तीसरा फूंका तो क्या आई? आफत। 5वां, 6वां, 7वां नरसिंगा फूंका तो क्या आई? आफत। आफतें आई। तो जब जब नरसिंगा फूंका तो कहना
होशियार, पत्थर आ रहा टकराने। हालेलुया। जो बचना चाहता है तैयारी कर लो, पत्थर आ रहा है, पत्थर आ रहा है। जब नरसिंगा फूंकता है तो आफतें टकराती हैं। अच्छा, जब ये आफतें मोहरें खुल रही थी तो यीशु कहाँ था उस वक्त? यीशु तो आसमान पर जा चुका था। और मत्ती 28 बाब में वो कह गया था, ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार, मोहरें मेरे इख्तियार में, आफतों के साथ नरसिंगे मेरे इख्तियार में, आफतों से भरे हुए 7 प्याले यीशु के इख्तियार में, मेरे इख्तियार में है। वो टकरा रहे। 5वें में 7 मोहरें खुली तो समझो कि यीशु टकराया है दुनिया से, आज की मूरत से। जब 8वें बाब में 7 नरसिंगे फूंके गए तो समझे कि यही पत्थर फिर मूर्ति से टकरा रहा है, दुनिया की मूरत से। और जब 16वें बाब में 7 प्याले उंडेले गए तो आफतें आई तो समझे कौन टकरा रहा है दुनिया से? यीशु। क्या निकाल रहे हैं वहां से? अपनी दुल्हन। दुल्हन निकाल रहे। हो गए हो, शामिल हो गए हो दुल्हन में, हैं? अब पढ़े जी, क्या कहता है ये? 21 की 9 में, फिर उसने 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, हाँ जी, और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी यानी दिखाऊं। बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर रुक ले जाएं, गया। इधर भी जरा पहाड़ आया लफ्ज, इसकी भी थोड़ी तफसीर कर देना। फिर यूहन्ना कह रहा है कि मुझे आवाज आई, पीछे 7 आफतें, 7 नरसिंगे, 7 मोहरें खुली हैं, टकराया है। ये 7 मोहरें टकराई तो यीशु टकराया दुनिया से। 7 नरसिंगे फूंके तो समझो कि यीशु वही पत्थर जो दानियल ने टकराते हुए उस दुनिया से देखा, वो आज की दुनिया से देख रहा है। जब 7 प्याले उंडेले गए तो समझो कि यीशु टकराया है। और यीशु तो मत्ती 28 बाब में ऊपर चला गया है और 21वें बाब में दुल्हन दिखाई दे रही है। 5वें में 7 मोहरें खुलती हैं, 8वें में 7 नरसिंगे, 16वें में 7 प्याले, तो 21वें में वो यूहन्ना को नीचे नहीं दिखाई देती कलीसिया, ऊंचे पहाड़ पर। और ये पहाड़ क्या हो सकता है? कोई कलीसिया को नहीं देख सकता, कोई कलीसिया के रुतबे को नहीं समझ सकता, कोई कलीसिया के जलाल को नहीं समझ सकता, कोई कलीसिया के यीशु के साथ मुकाशफाती रिलेशन, दुल्हन रिलेशन, स्पिरिचुअल रिलेशन को नहीं समझ सकता। ये इसी पहाड़ पर आए तो समझ आती है कि कैसे कलीसिया यीशु की नस्ल है, कैसे ये बरगजीदा कौम है, और कैसे ये तन्हा सब कौमों में से चुनी गई, निकाली गई बर्रा की बीवी दुल्हन है। हालेलुया। पढ़ दीजिए आगे। और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास वो लेकर मुझे दिखाया। कहता है, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। जब देखने लगे तो क्या नजर आया? शहर मुकद्दस यरूशलेम। शहर मुकद्दस यरूशलेम दिखाने क्या लगा था? दुल्हन। नजर क्या आया? शहर मुकद्दस। शहर मुकद्दस यानी कि कलीसिया को शहर मुकद्दस कहा गया है। इससे ज्यादा मुकद्दस शहर कोई भी नहीं। इससे ज्यादा मुकद्दस शहर कोई नहीं है। अरे फ्रांस का कैपिटल सिटी, इटली का कैपिटल सिटी, अमेरिका का कैपिटल सिटी, रशिया का कैपिटल सिटी, सिंगापुर का, कहते सिंगापुर भी बहुत अमीर है, इसके शहर भी लग्जरी लगते हैं। आप उन मुल्कों में चले जाओ, आपको सारे कंट्री वो डिजिटल लगेंगे, डिजिटल स्टैब्लिशमेंट उसकी इंतहा तक पहुंची हुई है।
मगर दुनिया के किसी भी कंट्री का जो कैपिटल सिटी है शहर मुकद्दस नहीं कहलाया, मगर कलीसिया ऐसी है कि उसको शहर मुकद्दस कहा गया है। इतना मुकद्दस शहर, तालियां बजाओ, इतना मुकद्दस शहर कोई भी नहीं है, क्योंकि ये दुल्हन है, ये बर्रा की बीवी है, ये बरगजीदा कौम है, ये यस्सु की नस्ल है, ये शहर मुकद्दस है। अरे ये निकाला था उसने मूर्ति तोड़ के। हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए जरा। उसमें खुदा का जलाल था। हाँ, उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर। उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर, यानी दुल्हन भी कीमती पत्थर, उसका सर भी कीमती। अच्छा, ये पत्थर दो जगह पर दुल्हन के नजर आएगा। इस दुल्हन का सर देखो तो ऊपर कौन है? यीशु। और अगर इस दुल्हन के पांव देखो तो पांव के नीचे यशायाह ने क्या कहा था? कौमें किस पर चढ़ रही हैं? बर्रा की बीवी किस पर चढ़ रही है? दुल्हन किस पे चढ़ रही है? और अगर मत्ती 16 बाब देखें तो उसने कहा था इस चट्टान पर। यानी कलीसिया के नीचे कौन है? चट्टान। ऊपर कौन है? यही पत्थर उसका सर भी है, और यही पत्थर कलीसिया की बुनियाद है। हालेलुया। आ सकता है सवाल इस पे? अरे कलीसिया टूट सकती है? कलीसिया को कोई खत्म कर सकता है? कलीसिया के ऊपर पहाड़ है, नीचे पहाड़ है, हैं? और इस वक्त सारी जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा फरिश्ते पता किसके चौगिर्द घूम रहे हैं? अरे वो तो दो इंसानों को बागे अदन से निकालकर फरिश्तों को 16 जन तलवार देकर बागे अदन के चौगिर्द खड़ा कर देता है। तो फिर इस कलीसिया के चौगिर्द कितने फरिश्ते 16 जन तलवारें लेकर खड़े होंगे? हालेलुया। कितने खड़े होंगे? कलीसिया को जब भी दुनिया जब भी कलीसिया से टकराई, कलीसिया कम होने से बजाय ज्यादा हुई। कलीसिया की तादाद जब भी कौमें, उम्मतें, फौजें, सियासी ताकतें, फौजी ताकतें, सल्तनत की ताकतें जब भी कलीसिया से टकराई तो कलीसिया बजाय कम होने के ज्यादा हुई। अरे पहाड़ इतना बड़ा है तो दुल्हन भी तो इतनी बड़ी होनी चाहिए ना। हुण यीशु गिट्ठी दुल्हन तो नहीं लेके जा सकता कि यीशु दुल्हा इतना लंबा हो। इसीलिए तो फिलिपियों में या कुलसियों में गालिबन लिखा है कि मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंच मेरी बीवी, मेरे कद के अंदाजा तक पहुंच। ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी कलीसिया, ऐ मेरी दुल्हन, मेरे कद के अंदाजा तक पहुंच। ऐसा ना हो कि तेरा दुल्हा इतना जवान हो, सूरमा हो, और तू साथ छोटी सी गिट्टी सी हो, है? अरे दुल्हन को भी तो वैसा ही कीमती पत्थर कहा गया ना। कई एवं हाथ उठा देते हैं जी असी भी कलीसिया से शामिल हाँ, शामिल हो यस यस तो करते हैं जिन्होंने खुदा के साथ प्यार डाला हुआ है, प्यार पै गया यीशु नाल, हैं? तो फिर कलीसिया जो है क्यों जी, कलीसिया कहाँ खड़ी हो गई है? अरे मूर्ति से टकराए हुए पत्थर पर दुल्हन क्या हो गई? खड़ी हो गई। ये पत्थर का साइज, इस पत्थर के अंदर, अरे उस चट्टान ने पानी अपने अंदर से दे दिया था। तो ये जो पत्थर है कैसा जलाली है जिस पर दुल्हन खड़ी हो गई है। आइए अपनी आंखें बंद करें। क्या आपको समझ आई दुल्हन कहाँ खड़ी हो गई है?
अरे यीशु आज भी टकरा रहा है। जापान से क्या टकराया? पानी, हवा। अरे वो यीशु है। पिछले दिनों तुर्की के 10 शहर गिर गए। अरे ज़ल्ज़ला किसके अख्तियार में? तुर्की से ज़ल्ज़ला टकराया, 10 शहर गिर गए। पानियों से, ज़ल्ज़लों से, मौसमों से, आफतों से मुराद यीशु का टकराना है। यीशु का टकराना है। सब अपने खानदान के लिए दुआ करें, यीशु हमसे न टकराना। अपने खानदानों के लिए दुआ करो, क्योंकि वो खानदानों से अगर टकराए तो वो खानदान तबाह व बर्बाद होंगे। उसने कहा जो इस पत्थर से टकराएगा टुकड़े, चाहे वो मुझसे टकराए चाहे मैं उनसे टकराऊं, वो टुकड़े टुकड़े होगा। मगर जिस पर ये पत्थर गिरेगा उसे वो क्या करेगा? पीस डालेगा, पाउडर बना दूंगा उसका। पीसने की क्या तफसीर है? पाउडर, पाउडर बना दूंगा तुम्हारा। तुम सोना हो, पाउडर बना दूंगा। तुझ पर गिर के टकराया तो टुकड़े कर दूंगा, तुझ पर गिरा तो पीस कर पाउडर बना दूंगा। तुम सोने के हो, चांदी के हो, तांबे के हो, लोहे के हो, मिट्टी के हो, मैं तुम पर गिरा तो पाउडर बना दूंगा। अगर सिर्फ टकराया तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ग्लोरी जीसस, तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।